नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, मुंबई से एक बहुत बड़ी खबर हमारे सूत्रों ने हमें बताई है और वो ब्रेकिंग है। मित्रों, खबर ये है कि आज 1 नवंबर है। नवंबर की तारीख नजदीक आने वाली है और जैसे जैसे हियरिंग की तारीख नजदीक आ रही है, मुंबई में माफियाओं की साजिश बढ़ गई है। किसी भी तरीके से कोई भी तिकड़म करके दिशा केस को डिरेल करो, दिशा केस को इधर उधर मोड़ो, रोको, कुछ भी करके आपको करना ही पड़ेगा। और इस तरह की साजिश मित्रों अदालत में हो रही है। अदालत में दुर्भाग्य है देश का, आज भी अदालत स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि पूरे देश में क्या चल रहा है। अदालत में दिशा केस को डिरेल करने की साजिश रची जा रही है। आप पूछेंगे कैसे? हमारे पास जो हमारे सूत्र हैं, अगर उनका स्टिंग ऑपरेशन आ गया, जो संभवतः मैं प्रयासरत हूं, पूरे स्टिंग ऑपरेशन के साथ अगर आ गया तो दुनिया के सामने ब्रेक करूंगा, बताऊंगा कि अदालत में किस प्रकार से साजिश की जा रही है बाप बेटे के द्वारा। इसमें कौन वकील जिम्मेदार हैं और किस जज के शामिल होने की चर्चा हो रही है। और इस बार कान खोल करके सुन लीजिए, अगर दिशा सालियान के केस में अदालत ने कोई भी हिला हवाली की तो ये मामला रुकेगा नहीं। एक तरफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में किस प्रकार से बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर को जज साहब पानी पिला रहे हैं। अभी कुछ फैसला आया है, उत्तर प्रदेश के एक पुलिस वाले को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं, और कड़ी नहीं ऐसी फटकार लगाई है कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेगी। अब वो वक्त आ गया है मित्रों, लगातार 2023 से दिशा सुशांत केस को भटकाने की स्वयं अदालत के तरफ से कोशिश हो रही है। जो हमारे सूरमा लड़ाई लड़ रहे हैं उनको घेरने की कोशिश हो रही है। तारीख देखिए, जिस दिन दिशा के केस की सुनवाई है उसी दिन एडवोकेट नीलेश ओझा के खिलाफ कंटेम्प्ट की सुनवाई है। जानबूझ करके रखी गई है, जानबूझ करके, क्योंकि नीलेश ओझा के खिलाफ जो कंटेम्प्ट की कार्रवाई के ऊपर जो सुनवाई है, उस पे नीलेश ओझा भी उलझे और उनके वकील भी उलझे। और वहां क्योंकि नीलेश ओझा को ही इधर घेर लो कंटेम्प्ट केस में, और उसी दिन उधर सुनवाई हो और उसको कुछ कुछ भी उसका तिकड़म करके कूड़ेदान में डाल दो। पूरी जिम्मेदारी से आज मैं अदालत के ऊपर आरोप लगा रहा हूं। एक दिन आगे पीछे भी हो सकती थी सुनवाई,
नीलेश ओझा के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सुनवाई उसी दिन हो जिस दिन दिशा के पिता के एप्लीकेशन पर एफआईआर रजिस्टर करने की बात हो रही हो। क्यों किया जा रहा है ये? किसके कहने पर किया जा रहा है ये? और अगर किसी के कहने पर नहीं किया जा रहा है तो ये महज इत्तेफाक है। इसके पहले भी 2 बार हो चुका है, वो भी महज इत्तेफाक था। आगे की जो तारीख पड़ रही है वो भी महज इत्तेफाक है। ये सारी बातें इत्तेफाक। पूर्व जस्टिस उपाध्याय जब तक मुंबई के चीफ जस्टिस रहे, पीआईएल पर कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि उनकी नजर में पीआईएल का कोई महत्व नहीं था। कोई सुनवाई नहीं हुई। जस्टिस वहां से ट्रांसफर हो गए, दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस बन गए। दूसरे जस्टिस आए, पीआईएल पर 2 बार सुनवाई हुई, उसके बाद पीआईएल पर सुनवाई नहीं हुई। जब अदालत के इस रुख को भापा गया और सतीश सालियान खुद आ गए, एप्लीकेशन मूव करने लगे, मुंबई का पुलिस कमिश्नर फरार हो गया। मुंबई का पुलिस कमिश्नर कंप्लेन रजिस्टर करने के पक्ष में नहीं है। और अब मार्च से लेकर के नवंबर आ गया, एक अदने एफआईआर के रजिस्ट्रेशन के लिए सुनवाई होनी है। और जो वकील सुनवाई कर रहे हैं उनके खिलाफ कंटेम्प्ट हो रहा है, दूसरे मामले में हो रहा है। कंटेम्प्ट हो रहा है, ठीक है, आप उनकी सुनवाई कीजिए, जरूर सुनिए, लेकिन कंटेम्प्ट उसी दिन सुनेंगे जिस दिन उनको दिशा के केस में अपियर होना है। और उनके सारे वकील को आप घेरने की कोशिश करेंगे। 15 वकीलों ने एप्लीकेशन फाइल किया है। और जो नए चीफ जस्टिस आए हैं वो धमका रहे हैं। वो नीलेश ओझा को कह रहे हैं कि आपको कस्टडी में ले लिया जाएगा, कोर्ट की अवमानना करेंगे तो आपको कस्टडी में ले लिया जाएगा। क्यों? फिर आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट तक कोई सुनवाई नहीं होगी। धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। देश देख रहा है। आखिर ये बात हो क्यों रही है? एक मामूली सवाल है, एक मामूली सवाल है। अगर दिशा सालियान के केस में कोई मेरिट नहीं है तो आप आसानी से एफआईआर रजिस्टर करने के लिए मामूली आदेश दे दीजिए। आदेश दे दीजिए। आदेश देने में क्या आपत्ति है आपको? क्यों नहीं दिया जा रहा है? केस लॉ है। अदालत किसके लिए है? गरीब के लिए है, लाचार के लिए है, असहाय के लिए है, या अदालत बड़े लोगों के लिए है, या अदालत मुख्यमंत्री के लिए है? अदालत मुख्यमंत्री के बेटे के लिए है, अदालत बड़े पुलिस वालों के लिए है। अदालत किसके लिए है? कोई मिलॉर्ड नहीं। आपसे अब ये सीधा सवाल पूछा जाएगा। मिलॉर्ड नहीं है आप, लॉर्ड बन करके बैठे हैं। आपको थोड़ी भी अगर भारत के बारे में, देश के बारे में न्याय की चिंता रहती थी, इस लॉर्ड शब्द को आप सबसे पहले खुद कहते। ये योर लॉर्डशिप। क्या होता है लॉर्डशिप? लॉर्ड का मतलब क्या होता है? लॉर्ड का मतलब जो होता है वो इंग्लैंड में जाकर के पूछिए। आप जमींदार हैं, आप जमींदार नहीं हैं। कोई आपको लॉर्डशिप लॉर्डशिप कहते जाए और आप धमकी देंगे कि आपको अरेस्ट करवा सकते हैं।
सारे स्टिंग ऑपरेशन के साथ मैं आ रहा हूं। अगर वो डरे नहीं, देने वाले अगर डरे नहीं, क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन हो गया है और बड़ा स्टिंग ऑपरेशन है। कान खोल करके सुन लीजिए, अदालत में जो खेल चल रहा है, इस बार बड़ा मास्टर स्ट्रोक आएगा। और फिर मैं अदालत के उन सभी कर्ता धर्ताओं से कह रहा हूं, ये जो खेल चल रहा है ना पर्दे के पीछे, ये पर्दे के पीछे का खेल खत्म होगा और पर्दा उठ जाएगा। ये ध्यान रखिए आप, पर्दा उठ जाएगा। हम लोग यूं ही इस केस में नहीं, लगातार खुद को झोंके हुए हैं। ये केस देश का इतिहास बनेगा और दुनिया देख रही है कि अदालत किस प्रकार का व्यवहार कर रही है। पूरी दुनिया देख रही है। मुश्किल से 5 मिनट की सुनवाई का यह प्रकरण है, मुश्किल से 5 मिनट। सतीश साल्यान के एप्लीकेशन को पढ़ा जाएगा। सतीश साल्यान बोलेंगे कि हां, मेरा ये एप्लीकेशन है और मेरे पुत्री के साथ ये बर्ताव हुआ है, उसके साथ ये हत्या हुई है, इसकी जांच की जाए। इतना ही तो है। एक गरीब बाप, एक बेटी की मां जो पैरालाइज्ड है, बाप जो किसी प्रकार से लोगों के सहारे मदद से जिंदगी गुजार रहे हैं, छोटा मोटा धंधा करते हैं मुंबई में। वो एकमात्र कमाने वाली बेटी थी। मैं हैरान हूं अदालत के रवैये पर। शर्म मानी चाहिए, शर्म आनी चाहिए अदालत को। शर्मसार करने वाली घटनाएं हो रही हैं अदालत में। मित्रों, हमें खबर मिली है कि दिशा और सतीश साल्यान की सुनवाई जिस बेंच में हो रही थी, उस बेंच से बेंच बदला जा रहा है और उनके ही बेंच में लगाया जा रहा है जिन्होंने धमकी भरे अंदाज में कुछ कहा है। क्यों बार बार बेंच बदला जा रहा है? छोटा केस है ये, कोई बड़ा केस तो है नहीं आपके लिए। आप बदल दीजिए, आप आदेश दे दीजिए। इसमें क्या जाता है कि प्राकृतिक न्याय की अवहेलना हो रही है, नहीं हो रही है? भाई, संदेह पैदा किया गया है पुलिस के ऊपर कि पुलिस ने जो भी जांच की है उससे हम संतुष्ट नहीं है। एक बार दोबारा जांच का आदेश दे दीजिए। बेशर्मी की इंतहा है। एसआईटी 2022 में गठित हुई, 2023 तक एसआईटी का कौन व्यक्ति है यह भी पता नहीं है। और 2023 में जब हमारा पीआईएल, हम लोगों का पीआईएल गया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन का, 2023 दिसंबर, 2024 दिसंबर में, तब जाकर के 2023 दिसंबर में उन्होंने एसआईटी के नाम की घोषणा की और 2023 से 2024 दिसंबर तक कुछ नहीं हुआ। और मार्च में जब दिशा के पिता सतीश साल्यान आते हैं, तब एफआईआर नहीं होता है। बेशर्मी की पराकाष्ठा पर है अदालत। और अदालत के मिलॉर्ड, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और मैं मिलॉर्ड आपको चुनौती दे रहा हूं, भेजिए सम्मन मुझे, मैं आता हूं आपकी कोर्ट में, पर खचे उड़ा दूंगा आपकी अदालत में। आपको, आप जब सुनेंगे मेरे आर्गुमेंट को, तो बोल नहीं पाएंगे, आपकी जुबान नहीं खुलेगी। मिलॉर्ड, आपकी जुबान नहीं खुलेगी। मैं आपको कह रहा हूं मिलॉर्ड। पूरी दुनिया देख रही है। सरकार से कौन पूछेगा ये कि भाई एसआईटी का गठन क्यों किया था आपने? 2022 में आपने एसआईटी का गठन क्यों किया? किसके कहने पर किया?
और अगर किया तो हुआ क्या? और अगर हुआ तो उसकी रिपोर्ट कहां है? कहां है उसकी रिपोर्ट? बताइए उसकी रिपोर्ट। आपने जब आदेश दिया कि रिप्लाई फाइल करे, चीफ सेक्रेटरी, आपने आदेश किया चीफ सेक्रेटरी रिप्लाई फाइल करे, मुंबई का पुलिस कमिश्नर रिप्लाई फाइल करे, शैलेंद्र नगरकर क्यों फाइल कर रहा है? और जब फिर आपने पूछा कि शैलेंद्र नगरकर क्यों फाइल कर रहा है, इसका रिप्लाई दे, उसके लिए वक्त वक्त चाहिए। कितने लोगों को वक्त चाहिए? कितने दिनों तक वक्त चाहिए? तारीख पर तारीख। और फिर तारीख बढ़ रही है, बेंच बदले जा रहे हैं, लगातार बेंच बदले जा रहे हैं, और फिर बेंच बदला जा रहा है। खबर आई है, पुष्टि मैं नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन खबर आ रही है, बेंच बदला जा रहा है। जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस गडकरी के बेंच से अब हट करके जस्टिस गडकरी के पास आया था, अब जस्टिस गडकरी के बेंच से किसी और को जा रहा है, और संभवतः मुख्य न्यायाधीश के बेंच में जा रहा है। कोई बात नहीं है, आपको पूरा अधिकार है बेंच बदलने का, लेकिन ये बेंच बदलने का सिलसिला जारी रहेगा। मार्च से नवंबर आ जाएगा, एक आदेश देने में जो पूरा कानून सम्मत है, सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ का हवाला है, उसी केस लॉ पर आपने रिप्लाई मांगा है। रिप्लाई क्यों मांग रहे हैं आप? आपको रिप्लाई मांगने की जरूरत तो है नहीं। ये केस लॉ आपको समझ में आता नहीं है क्या? ये केस लॉ है सुप्रीम कोर्ट का। वे पीड़ित के परिवार के उनके पिता मांग रहे हैं ये न्याय। बस जांच की तो दलील है, तो जांच के लिए एफआईआर करवा दीजिए। ये कितनी बड़ी बात है? क्यों नहीं हो रहा है एफआईआर? सुप्रीम कोर्ट का जब केस लॉ आपके पास है, तो फिर आप रिप्लाई क्यों मांग रहे हैं उनसे? केस लॉ है, और इस केस लॉ के हिसाब से आपको सीधा सीधा आदेश देना चाहिए कि एफआईआर कीजिए, जांच कीजिए, और जांच के बाद आपको जो फाइंडिंग्स आता है उस पर मेरिट पर सुनवाई होगी। सारे साक्ष्यों के साथ अब अदालत में पेशी होगी, सारे साक्ष्यों के साथ। और सुन लीजिए, अदालत को अगर लोग बुरी निगाह से देखने लगे हैं, तो आपको अपने कृतित्व पर चिंतन करना चाहिए। आपके लिए चिंतन का वक्त आ गया है, माननीय जजेस, माननीय न्यायाधीश महोदय, आप सबके लिए चिंतन का वक्त आ गया है। पूरा देश देख रहा है किस प्रकार से नेताओं के साथ मिलकर के, पुलिस के बड़े ऑफिसर के साथ मिलकर के हॉबनॉबिंग करके वारे न्यारे हो रहे हैं अदालत परिसर में। खेल चल रहा है। पटना में जब पहले दिन सुनवाई हुई, 2 बजे रखा गया, बॉम्ब का हॉक्स कॉल हो गया कि बॉम्ब प्लांट कर दिया है कैंपस में। पूरी सुनवाई ही टल गई। ये चल रहा है देश में। लेकिन जब सुशांत के परिजन ने अब कहा है कि हम रिप्लाई प्रोटेस्ट करेंगे, तो ये नींद उड़ रही है, और इन सबको लग रहा है कि किसी प्रकार से दिशा सालियान के केस को डिरेल कर दो। समझ में नहीं आ रहा है कि करूं क्या। तो पहले नीलेश ओझा को घेरो, और उसी दिन तारीख लगाओ जिस दिन की दिशा की केस की तारीख है। ये किसको समझ में नहीं आएगा? आप क्या समझते हैं कि देश की जनता बेवकूफ है? देश की जनता को आपका ये खेल समझ में नहीं आ रहा है? और अगर नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, मैं अपनी गलती मान रहा हूं।
लेकिन आपको मालूम है कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वो 100% सच है। आपके ऊपर गाज गिरने वाली है आने वाले दिनों में जज साहब। और ध्यान रखिए, दिशा का केस, इसकी सुनवाई तो होकर रहेगी, चाहे कितने भी लोगों को बलिदान देना पड़े। लोग बलिदान देने के लिए भी तैयार हैं। मैंने तो आपको कहा कि आप मुझे सम्मन कर सकते हैं, भेज सकते हैं, भेजिए सम्मन। मैं आपसे अदालत में पेश होऊंगा, आपको बताऊंगा कि देश क्या सोच रहा है। कानून की बारीकियों को हम भी समझते हैं जज साहब, हम भी समझते हैं। मीलॉट तो बोलता नहीं, हम भी समझते हैं जज साहब कानून की बारीकियों को। और जेल जाने की धमकी, जेल में डालने की धमकी, डालिए जेल में। सब जेल जाने के लिए तैयार हैं। जेलें खाली पड़ जाएंगी जज साहब, जेलें खाली पड़ जाएंगी अगर न्याय का इसी तरीके से न्याय को कुचला गया। अन्याय को बढ़ाने का काम अदालत करती रही तो जेलें भर जाएंगी। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जेलें भर जाएंगी। दिशा सालियान की मौत की जांच होगी, होकर रहेगी, और आपको प्राकृतिक न्याय के साथ चलना पड़ेगा, वरना आपके ऊपर किसी को भरोसा नहीं होगा, किसी को नहीं होगा। इसलिए ये जो केस को ट्रांसफर करने का जो खेल चल रहा है, इस खेल को बंद कर दीजिए अविलंब। अपराधियों के साथ साठ गांठ की खबरें आ रही हैं, अपराधियों के साथ मिली भगत की खबरें आ रही हैं। कौन कौन कहां कहां क्या क्या चल रहा है, बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन आएगा। अगर करने वाले डरे नहीं, जिन्होंने मुझे ब्रीफ किया है, तो जान लीजिए क्या होगा। भूचाल आएगा। इसलिए इशारों में कह रहा हूं, गरीब माता पिता को, एक असहाय माता पिता को न्याय दीजिए। उसकी सुरक्षा की तो कोई गारंटी है नहीं। आप लोगों ने उस पिता को सुरक्षा के लिए कोई सिक्योरिटी भी मुहैया नहीं कराया। मांग की गई थी उसी वक्त 2023 में ही, लेकिन कुछ नहीं किया आप लोगों ने। पूरा देश देख रहा है न्याय कैसे बाजार में बिक रहा है, कैसे न्याय को कुचला जा रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। और उसमें आप सब लोग शामिल होकर के खुद न्याय के मंदिर में न्याय के पुजारी ही ये काम कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उम्मीद करते हैं कि आप शायद हमें वो मौका नहीं देंगे जो संदेह आज पैदा हो रहा है। अगर आप संदेह से परे जाना चाहते हैं तो एफआईआर का आदेश दीजिए, सुनवाई कीजिए। नीलेश ओझा के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई अगर आप करना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप करिए। लेकिन इस तिकड़म से कि जिस दिन दिशा के केस की सुनवाई होगी उसी दिन नीलेश ओझा की केस की सुनवाई कर दो, केस ट्रांसफर कर दो। दोनों केस को देख लेंगे, रगड़ देंगे, अपनी हनक दिखा देंगे, क्योंकि आप उस कुर्सी पर बैठे हैं। आप न्याय के झंडावरदार हैं, न्याय के ध्वजवाहक हैं। अन्याय में यकीन मत कीजिए, वरना ये देश देख रहा है, ये लंबा चलने वाला नहीं है, नहीं है। ध्यान रखिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी अपील को सुनेंगे, दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। नहीं तो आने वाले दिनों में बहुत जल्द, इसके लिए आपको लंबा इंतजार की जरूरत नहीं है। आ रहा है हमारे पास डेटा, और मैं आपको बता रहा हूं, अदालत के लोग संभल जाएं। जो चल रहा है वो नहीं चलेगा, संभल जाइए। और आज मुझे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जज महोदय की याद आ रही है, जिस अंदाज में वो सुनवाई कर रहे हैं अपराधियों को।
पुलिस ऑफिसर्स को, दलालों को जिस तरह से वो ले रहे हैं आड़े हाथों, मुंबई में ऐसा कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। सीटिंग गेटिंग चल रहा है। कोई बात नहीं है, अभी सुनवाई होगी, चिंता मत कीजिए। तू डाल डाल, हम बात बात। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।